सोचिए एक शांत सी सुबह एक माँ अपनी छोटी बच्ची के साथ सड़क से गुजर रही है। तभी उसकी नज़र दूर पड़े एक अजीब से ढांचे पर पड़ती है। उसे लगता है कि शायद ये कोई टूटा हुआ मैनीक्विन है, लेकिन जैसे जैसे वो करीब जाती है उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि वो कोई एक नकली चीज़ नहीं बल्कि एक इंसानी शरीर है। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब वो देखती है कि उस शरीर को दो हिस्सों में इतनी सफाई से काटा गया है जैसे कोई सर्जिकल प्रोसीजर किया गया हो। और चेहरा तो इस तरह से काटा गया है कि एक खौफनाक मुस्कान में बदल चुका है। उस पल जो उसने देखा उसने सिर्फ उसकी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की रूह कंपा दी। ये कहानी है ब्लैक डाहलिया मर्डर केस की, एक ऐसा रहस्य जो 75 साल बाद भी अनसुलझा है। और आज भी लोगों के मन में वही सवाल जिंदा है कि आखिर उस लड़की के साथ ऐसा किसने और क्यों किया। ये कहानी जिस लड़की की है उसका नाम है एलिजाबेथ शॉर्ट, एक 22 साल की लड़की जिसके सपने किसी भी आम इंसान की तरह ही थे, लेकिन उसकी चमक कुछ अलग थी। एलिजाबेथ का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन बचपन से ही उसकी ज़िंदगी में स्थिरता की कमी रही, क्योंकि उसके पिता अचानक परिवार को छोड़कर चले गए थे और उसकी माँ को ही अकेले बच्चों की परवरिश करनी पड़ी। इस घटना ने एलिजाबेथ के जीवन पर गहरा असर डाला और शायद यही वजह थी कि वो हमेशा एक बेहतर जिंदगी की तलाश में भटकती रही। जैसे जैसे एलिजाबेथ बड़ी होती गई उसके अंदर हॉलीवुड की चमक धमक के प्रति आकर्षण बढ़ता गया। वो एक्ट्रेस बनने का सपना लेकर लॉस एंजलिस पहुंच गई, जो उस समय भी सपनों का शहर माना जाता था। लेकिन इस शहर की सच्चाई उतनी ही कठोर थी जितनी उसकी चमक खूबसूरत थी, क्योंकि यहाँ हर किसी के सपने पूरे नहीं होते और कई लोग इस दौड़ में कहीं खो से जाते हैं। एलिजाबेथ भी उन्हीं में से एक थी जो लगातार अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कोई बड़ा मौका नहीं मिल पा रहा था। उसकी ज़िंदगी में कई रिश्ते आए और गए और वो अक्सर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती रही, जिससे उसकी ज़िंदगी में एक तरह की अनिश्चितता हमेशा बनी रही। वो अपने व्यक्तित्व और स्टाइल के कारण लोगों का ध्यान अपनी ओर जरूर खींचती थी, खासकर उसके काले कपड़े पहनने की आदत, और उसी वजह से उसको ब्लैक डाहलिया का नाम दिलाया, जो उस समय की एक मशहूर फिल्म से प्रेरित नाम था। अब कहानी उस दिन पर आती है जिसने उसकी ज़िंदगी में सब कुछ बदल दिया। ये दिन था 15 जनवरी 1947 की सुबह, जब लॉस एंजलिस के एक इलाके में एक महिला अपनी बच्ची के साथ रोड पर घूम रही थी और उसकी नज़र उस भयावह दृश्य पर पड़ी जिसने आगे चलकर पूरे देश को हिला दिया। एलिजाबेथ शॉर्ट की लाश जिस हालत में मिली उसने पुलिस और आम लोगों दोनों को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि ये कोई सामान्य हत्या नहीं थी बल्कि इसमें एक अजीब तरह की योजना और क्रूरता दिखाई दे रही थी। एलिजाबेथ के शरीर को कमर से दो हिस्सों में इतनी सफाई से अलग किया गया था कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ट्रेंड व्यक्ति ने यह काम किया हो, और चेहरा तो इस तरह काटा गया था उसने उस पूरी घटना को और भी डरावना बना दिया। इसके अलावा शरीर को पूरी तरह से साफ किया गया था और उसे विशेष तरीके से रखा गया था, जिससे यह साफ पता चलता था कि कातिल सिर्फ हत्या नहीं करना चाहता था बल्कि वो कुछ इस समाज को दिखाना या जताना भी चाहता था। अब इस घटना की जब जांच शुरू हुई तो होते ही ये मामला तेजी से सुर्खियों में आ गया और हर अखबार में इसकी चर्चा होने लगी। लोगों के मन में डर के साथ साथ जिज्ञासा भी थी कि आखिर कौन ऐसा कर सकता है। लेकिन असली चौंकाने वाली बात तो तब सामने आई जब कातिल ने खुद एक अखबार में कोई एक पैकेट भेजा जिसमें उसने एलिजाबेथ के निजी सामान भेजे, और इस कदम ने पूरे मामले को और भी रहस्यमयी बना दिया, क्योंकि इसका मतलब था कि कातिल न सिर्फ आज़ाद घूम रहा था बल्कि वो पुलिस और मीडिया को खुलेआम चुनौती दे रहा था। पुलिस ने इस केस को सुलझाने के लिए हर संभव प्रयास किए। 150 से ज़्यादा लोगों को सस्पेक्ट के रूप में जांचा गया, लेकिन किसी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। कुछ लोगों ने खुद को कातिल बताया, लेकिन उनकी जांच में उनकी बातें झूठी साबित हुई, जिससे केस और भी उलझता चला गया। समय के साथ साथ ये मामला ठंडा पड़ने लगा, लेकिन इसके साथ कई थ्योरीज सामने आने लगी जिन्होंने लोगों की कल्पनाओं को और भी भड़का दिया। कुछ लोगों का मानना था कि कातिल कोई डॉक्टर या मेडिकल नॉलेज रखने वाला व्यक्ति था, क्योंकि जिस प्रिसीजन से शरीर को काटा गया था वो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं लगती थी। वहीं कुछ थ्योरीज में ये भी कहा गया कि शायद इस केस के पीछे कोई ऐसा व्यक्ति था जिसके पास इतनी ताकत और इन्फ्लुएंस था कि वो कानून से बच सका। हालांकि इन सब थ्योरीज में से कोई भी पूरी तरह कभी साबित नहीं हो पाई, और यही इस केस के लिए सबसे बड़ी खासियत बन गई, इसका रहस्य। आज इतने सालों बाद भी ब्लैक डाहलिया मर्डर ऑफिशियली अनसॉल्व्ड है,
और यही बात इसे इतिहास के सबसे चर्चित मामलों में से एक बनाती है। जब हम इस कहानी को देखते हैं तो ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं लगती, बल्कि ये उस दौर की सच्चाई भी दिखाती है जहां सपनों के पीछे भागते भागते लोग कभी कभी ऐसे अंधेरे में फंस जाते थे जहां से निकलना उनके लिए मुश्किल होता था। एलिजाबेथ शॉर्ट की जिंदगी और उसकी मौत दोनों ही हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या सच में हर कहानी का अंत मिलता है या कुछ कहानियां हमेशा अधूरी रह जाती हैं।